अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, और प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट किसके लिए? सी के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि वो जगह, वो चीज़ जिसके अंदर आप जो है वो प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप जो है प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है जी, उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारा जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, आपको पता है कि हम डिव C++ जो है हमारा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। इसका आइकन जो है वो मैं दिखाता हूँ। इसका आइकन ये, इसका आइकन है डिव C++ का। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको मैंने डाउनलोड करना सिखाया था प्रीवियस वीडियोज़ में, तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में। तो जी डिव C++ जो है वो आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है जी, ठीक है, और इसके अंदर हमने करनी है सी की प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास जो है इस जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है जी, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जी, तो छोटी छोटी चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। ठीक है जी, और वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिनसे मिल के जो है ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, तो वो आपकी किताब में भी दी गई हैं, लेकिन मैं आपके लिए लिख लेता हूँ छोटा छोटा से। तो पहली जो चीज़ है वो टेक्स्ट एडिटर है। तो आपके प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो कि डिव C++ है, उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है जी, टेक्स्ट एडिटर जो है आपके सामने जहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम मैंने जहाँ लिखा, ये जो आपको ये विंडो नज़र आ रही है यहाँ पे जिसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर वो होता है जहाँ पे अपना आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं टाइप करके। ठीक है जी, अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बहुत ही कोई ईजी सा प्रोग्राम है। ठीक है, यूज़फुल प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये एक मैसेज शो कर रहा है जो कह रहा है हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये जो मैंने ये सारा जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिटर के अंदर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या होता है, आप कुछ चीज़ टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रिंट एफ, ये एक फंक्शन है, एक काम करता है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो कोई काम करती हो। अब प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो क्या काम करती है, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ, वटेवर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैसेज आपने डिस्प्ले कराना है। ठीक, तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग लिखें। ठीक है, इसके अंदर हमें जो है कोई मसले मसाइल आते हैं, कोई एरर्स आते हैं, जब भी हम कोई एरर जनरेट करते हैं तो ये हमें बताता भी है कि आपने जो है वो कोई एरर किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया तो मुझे बता रहा है कि आपने एरर आपका बता रहा है। और कौन सा एरर बता रहा है कि जी आपने सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाया। तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप जो है अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है जी, तो जस्ट सिंपल सा है। ठीक है, तो आईडी की बात करें तो आईडी के अंदर हमने बात की कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, और उन सॉफ्टवेयर्स को हम डिस्कस करें। पहले सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस कर लिया जो कि टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, जिसके अंदर आपने अपना सॉफ्टवेयर लिखना है। ठीक है, और वो जो सॉफ्टवेयर आप लिखते हैं टाइप करके, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या था, सोर्स प्रोग्राम। ओके फाइन। उसके बाद जब आप सोर्स प्रोग्राम लिख लेते हैं, जिस तरह मैंने ये सोर्स प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, अब हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वंस एंड ज़ीरोज़ को सिर्फ समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलके बनते हैं, और ट्रांजिस्टर जो है वो सिर्फ वंस एंड ज़ीरोज़ को समझते हैं। ठीक है, और वंस एंड ज़ीरोज़ अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि वंस एंड ज़ीरोज़ जो हैं वो वोल्टेज लेवल को कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजिस्टर जो है, आपका जो ट्रांजिस्टर है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका कोई ट्रांजिस्टर है, मिसाल के तौर पे मैं एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करता हूँ। तो ये अगर आपका कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स सपोज 5 वोल्ट मिल रहा है इसको। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो उसमें हम रेंजेस देखते हैं। हम कहते हैं जी 0 से लेके लेट्स सपोज 0.5 वोल्ट तक जो है वो, अगर आप इस तार के ऊपर बिजली दें तो उसको क्या कंसिडर करेगा, उसको 0 कंसिडर करेगा। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर 0.5 से ज़्यादा बिजली देते हैं, यानी 0.5 से, यानी कि 0.6 से लेके लेट्स सपोज 3 वोल्ट्स तक अगर आप इसके ऊपर देते हैं, ठीक है जी, इसकी बेस के ऊपर, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 1 करेंगे कंसिडर। ठीक है जी, तो जो आपका प्रोसेसर है, जो भी पूरा कंप्यूटर है वो किससे बना है, ट्रांजिस्टर बना है। ठीक है, और वो सिर्फ ज़ीरोज़ और 1 को समझता है। और 0 और 1 मैंने आपको बताया कि वोल्टेज लेवल होते हैं जिसको आपको ट्रांजिस्टर डिटेक्ट करता है। ठीक है,
तो अब ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये तो अंग्रेज़ी की ज़ुबान में लिखा हुआ है, आपको सबके सामने जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो ABC यानी कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनसे मिलके सारा कुछ लिखा है। जरा हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, इंक्लूड जो है ये देखिए आपके इंग्लिश में भी है, STDIO, ये सारे जो आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं सारे इंग्लिश के लेटर्स हैं। अच्छा, प्रिंट एव, हेलो एवरीवन, ये सारा कुछ आपको जो नज़र आ रहा है ये सारी तो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, कंप्यूटर इसको नहीं समझता। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर टाइप करते हैं तो आप तो सॉफ्टवेयर टाइप कर रहे हैं यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो आपकी अपनी ज़ुबान के करीब होती है। सरा अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान है तो अंग्रेज़ी के करीब होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर इसको समझता नहीं है, तो कंप्यूटर को कैसे समझाना है? तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी अंग्रेज़ी की ज़ुबान को कन्वर्ट करता है। ये जो मैंने टाइप की है, जितना कुछ मैंने ये टाइप किया हुआ है, चूँकि कंप्यूटर तो इसको नहीं पहचानता, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, 1s and 0s में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर। ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर। ठीक है, और मैंने बताया ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर होते हैं, अभी मैं और भी बताऊंगा आपको, ये IDE के अंदर होते हैं, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है जी, जो मैंने आपको div C++ बताया ना, ये इंटरेक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप जो है अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है जी, तो हमने कंपाइलर की बात कर ली। कंपाइलर का काम है आपके लिखे हुए प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना, 1s and 0s में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, तो और क्यों करना, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 1s and 0s को समझता है, वो अंग्रेज़ी को नहीं समझता, वो A को नहीं समझता, B को नहीं समझता, वो सुदेश को नहीं समझता, सुदेश की अगर आप नाम लिखते हो उसको नहीं समझता, अब्दुल्ला को नहीं समझता। ठीक है, तो ये तो अब आप जो है नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कंपाइलर का जो सॉफ्टवेयर है। तो पहला क्या होता है, आप सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ टाइप करके लिखा, ये सारा कुछ, ये सारा सोर्स प्रोग्राम मैंने टाइप करके लिखा। उसके बाद क्या होता है कि ये जब आप टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, कंपाइलर की स्टेज होती है। ठीक है, लेकिन कंपाइलर के स्टेज के ऊपर जाने से पहले एक और काम भी होता है। देखिए, जो आपने प्रोग्राम लिखा है ये आप सोर्स प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, आपकी किताब के पेज नंबर 37 के ऊपर इसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, इसमें आप ये ब्लॉक डायग्राम वहाँ से देख लें। लेकिन कंपाइल करने से पहले आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर आपको पता है ये सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सारी हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा सोर्स प्रोग्राम यानी सोर्स जो आपका कंपाइलर का सॉफ्टवेयर है उसको चलाने से पहले सबसे पहला काम ये होगा कि जो यहाँ पे हैश लिख के नज़र आ रहा है ना आपको, ये हैश इंक्लूड STDIO लिखा हुआ है। ठीक है, ये है यानी जिस लाइन के पीछे सबसे पहले शुरू में हैश लगा हो, ये देखिए यहाँ पे हैश लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप लाइन देखिए किसी की लाइन से पहले हैश नहीं लगा हुआ, जिस लाइन से पहले हैश लगा हो, ठीक है, उन लाइंस को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिनसे पहले हैश लगा हो, जिन जिन लाइनों से पहले हैश लगा हो उसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। अब प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट से क्या मराद है, प्री का मतलब क्या, प्री का मतलब होता है पहले, और प्रोसेसर का मतलब प्रोसेस करने से पहले वाली स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है यानी कंपाइल करने से पहले वाली स्टेटमेंट्स, यानी कंपाइलर के सॉफ्टवेयर में अभी हमने अपना सोर्स प्रोग्राम फीड नहीं किया, बल्कि उससे पहले क्या होता है कि जब आप सोर्स प्रोग्राम लिख लेते हैं कंपाइलर में अपना जो सोर्स प्रोग्राम डालने लगते हैं उससे पहले क्या होता है। ठीक है, उससे पहले ये होता है कि यहाँ ये हैश इंक्लूड studio.h है, ये एक फ़ाइल है, ये stdio.h जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, stdio.h ये एक फ़ाइल है। ठीक है, और ये फाइल, इस फाइल को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल जो है ये इसके अंदर जो है ये बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस की प्रोटोटाइप होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फंक्शंस की प्रोटोटाइप। अब आपको पता है प्रोटोटाइप क्या होती है, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ नज़र आ रहा है। अब प्रिंट एफ के अंदर हम हेलो एवरीवन लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट एफ कैसे हेलो एवरीवन को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो करता है, सवाल ये पैदा होता है। ये तो एक लाइन लिखी, क्या जादू करता है तो हेलो एवरीवन कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो जाता है? नहीं, ये प्रिंट एफ भी क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ पे नहीं है। एक सी, देखिए सी जो आपकी सी लैंग्वेज है ना आपका, ठीक है, सी की एक लाइब्रेरी होती है। सर आपके स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होती है, और आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर जो है किताबें पड़ी होती हैं, सही है ना, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है।
ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी जो है शेल्फ्स लगे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी किताबें लगी होती हैं, ठीक है। और आपको कोई भी किताब जो है चाहिए होती है